हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इंग्लिश का लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर। एक राजा और मकड़ी की कहानी। इट इज ए लेसन यू शुड हिट ट्राई अगेन इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सेस ट्राई अगेन। यहाँ एक शिक्षा है कि अगर हमें एक बार में सफल नहीं होते तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट यू डोंट सक्सेस, एक बार में सक्सेस नहीं होता तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। यह एक शिक्षा है। चैप्टर देखते हैं हम क्या है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ही हैड फॉट मेनी बैटल्स एंड वन। ही वाज ए वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। पीपल वर वेरी हैप्पी किंगडम। एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ही हैड फॉट मेनी बैटल्स एंड वन। उस राजा ने बहुत सारे क्या है युद्ध लड़े और उन्हें जीते भी सही। ही वाज ए वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। वहाँ बहुत बुद्धिमान दयालु था। कौन राजा बहुत बुद्धिमान दयालु था। पीपल, वो शासक था। रूलर्स में शासक। पीपल वर वेरी हैप्पी इन इज किंगडम। उसके राज्य में, पीपल मतलब जनता, प्रजा, उसके राज्य में बहुत क्या थी, खुश थी। वंस ए नेबरिंग किंग अटैक हिज कंट्री। एक बार पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम। जब क्या उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। उस समय क्या है, उसका लक में से भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ही लॉस्ट द बैटल। वहाँ युद्ध हार गया। बैटल मीन्स युद्ध। वहाँ युद्ध हार गया। Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. बहुत सारे क्या, many means उसके अधिकांश सिपाही मारे गए और कुछ जान बचाकर भाग गए। रन अवे मीन्स भाग गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन ए केव। राजा ने स्वयं को क्या है, गुफा में छुपा लिया। राजा ने स्वयं को क्या है, गुफा में छुपा लिया। He was very sad and worried. One day he saw a spider going up the wall. He was मतलब वो बहुत दुखी और चिंतित था। वो बहुत दुखी और चिंतित था। एक दिन उसने दीवार पर चलती हुई मकड़ी को देखा। वन डे मतलब एक दिन उसने दीवार पर चलती हुई मछली को देखा। सी मतलब देखना था, साउथ की थर्ड फ्लोर, सी की थर्ड फ्लोर में साउथ। स्पाइडर मतलब मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। It clambered a little but slipped and fell down. It tried again and fell again. The spider did not give up. It kept on trying and still kept on falling. This happened many times. मकड़ी थोड़ा सा ऊपर चढ़ती परंतु फिसल कर गिर पड़ती। It tried again and fell again. वह बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। The spider did not give up. मकड़ी ने क्या है, प्रयास नहीं छोड़ा। It kept on trying and still kept on falling. वह लगातार चढ़ती रही और फिसलती रही। क्या बार बार प्रयास करती रही, लगातार चढ़ती रही और गिरती रही। This happened many times. ऐसा क्या उसने बहुत बार किया। At last the spider succeeded in climbing the wall. अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। At last मतलब अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। Wall मीन्स दीवार, सक्सेस मीन्स सफल होना। The king said to himself. राजा ने स्वयं से कहा, If the spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, why can't I defeat my enemy? राजा ने स्वयं से कहा, यदि मकड़ी बार बार प्रयास करने के बाद पर दीवार पर चढ़ गई है
जो मकड़ी है वो बार बार दीवार पर प्रयास करने से चढ़ने में सफल हो गई। तो बाय ड्रैगन अगेन, बार बार प्रयास करने में सफल हो गई। तो वाई कैंट आई डिफीट माई एनिमी, तो मैं अपने शत्रु को क्यों नहीं हरा सकता। उसने कहा गुस्से कि मैं अपने शत्रु को क्यों नहीं हरा सकता। द किंग गोट हिज कॉन्फिडेंस बैक, उसका आत्मविश्वास लौट आया। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास लौट आया। ही यूनाइटेड हिज शोल्डर वंस अगेन एंड अटैक हिज एनिमी, राजा ने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए बोला, मतलब आक्रमण कर दिया। ही यूनाइटेड हिज शोल्डर वंस अगेन एंड अटैक, अपने जो सैनिकों थे उनको एकत्रित किया और जो शत्रु थे उन पर अटैक कर दिया। द बैटल कंटिन्यू फॉर मेनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, मतलब कंटिन्यू मतलब कई दिनों तक चलता रहा। अंत में राजा ने शत्रु को पराजित कर दिया। ही फाइनली डिफीटेड एनिमी, अंत में क्या है, राजा ने शत्रु को पराजित कर दिया। ट्राई 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 टिल यू सक्सेड, सफल मतलब ट्राई मतलब प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। अब इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक प्रयास करना चाहिए, जब तक हमें क्या सफलता नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, क्या देखेंगे, एक्सरसाइज। तो कुछ बच्चों ने गलती कर दी थी, उनको सुधारा है मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज, रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। रन अवे मीन्स भाग जाना। वंस अपॉन एन टाइम, दोबारा। रूलर मीन्स शासक। फेल डाउन मीन्स गिरना। गिव अप मीन्स त्यागना। अगेन एंड मीन्स बार बार, ठीक है। देखेंगे वर्ड पावर। Complete the following paragraph by filling in the blanks with suitable word from the text. पाठ से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, उन पैराग्राफ को पूरा करना है, ठीक है। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड, राजा क्या था, रोज बहुत बुद्धिमान और दयालु था। राजा बहुत बुद्धिमान और बहादुर और दयालु शासक था। He lost the battle, he had to hide in a cave. He was very sad and worried. He saw a spider going up the wall. At last it was succeeded climbing the wall. The king of confidence finally difficult his enemy, क्या जाएगा, his enemy। अब देखिएगा, ही लोस्ट मतलब युद्ध में पराजित हो गया था। ही हैड टू हाइड ए केव, उसने क्या अपने गुफा में बंद हो गया था। ही वॉज वेरी सैड एंड वर्किंग, वो बहुत दुखी और चिंतित था। ही सॉ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, वहाँ क्या है, उसने वहाँ पर एक मकड़ी को देखा दीवार पर चढ़ते हुए। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, अंत में जो मकड़ी थी वहाँ क्या है, सक्सेस हो गई, सफल हो गई दीवार पर चढ़ने में। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास जाग गया, राजा का आत्मविश्वास जाग गई। फाइनल डिफिकल्ट एनिमी, वहाँ क्या फाइनल अपने दुश्मन को हराने में सफल रहा। नेक्स्ट देखेंगे, रीड द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग पैराग्राफ, ठीक है। इन शब्दों को सही चुनकर वाक्यांश पूरा करना है। जैसे विज्ञापन, एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड। एक बंच ऑफ बनानास, बंच के गुच्छे को क्या कहते हैं, सॉरी बनाना के गुच्छे को क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप्स, झुंड, मछलियों का झुंड रहता है ना, उसको फ्लॉक से कहते हैं। आर्मी सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर।
आर्मी कहते हैं सैनिकों को, फील्ड ऑफ शीप्स जो जहाज है उनको कहते हैं बेड़ा। नेक्स्ट देखते हैं ए हार्ट ऑफ कैटल, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए बिंडल ऑफ स्टिक, ए पेयर ऑफ सोर्स, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड टू कंप्लीट द वर्ड पजल। इस पजल में जो वर्ड लिखे हैं उनका अपोजिट वर्ड लिखना है, मतलब विलोम शब्द लिखना है। फेल का आ जाएगा सक्सेस, विन का लॉस, फ्यू का मैनी, फ्रेंड्स का एनिमी, वीकनेस का स्ट्रेंथ, शॉर्ट का लार्ज और हैप्पी का सैड। देखिए फेल का दे रखा है सक्सेस, विन का दे रखा है लॉस, फ्यू का मैनी, फ्रेंड का एनिमी, वीकनेस का स्ट्रेंथ, शॉर्ट का लार्ज और सैड का हैप्पी का सैड। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर इन यूज। ग्रामर को करना है, जैसे कि रिवाइट विथ प्रॉपर पंचिंग मार्क्स। ये जो उपयोग करना है व्याकरण का, ग्रामर मीन्स होती है व्याकरण। इसका मतलब है रिवाइट विथ प्रॉपर पंचिंग मार्क्स। ये जो लिखे हुए है ये लिखा तो सही है पर इस पे क्या बिल्कुल करेक्ट नहीं है। लिख दिया ना डॉट है ना क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क डॉट के बाद में कैपिटल वर्ड आएगा, ये नहीं है। तो लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई वॉज ए ब्रेव क्वीन। महारानी लक्ष्मीबाई क्या थी, बहादुर रानी थी। क्वीन के आगे डॉट आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा, एल कैपिटल आ जाएगा, बाई कैपिटल आ जाएगा। तो शी फोक्ड अगेंस्ट द एनिमी, यहाँ पर क्या आ जाएगा एस। वह शासक के साथ अपने शत्रुओं से लड़ती विद ग्रेट क्रॉस एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। यहाँ आई आ जाएगा, यहाँ एच कैपिटल आ जाएगा और झांसी भी कैपिटल आ जाएगा और के आई भी और आर भी। ठीक है, वह लड़ी और भारतीय इतिहास में उसने क्या है झांसी की रानी के नाम से आज भी विख्यात है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। यहाँ पर है एंड और बट का प्रयोग, किसका एंड और बट का प्रयोग है यहाँ पर। इस पर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड और बट, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है एंड और बट से। एग्जाम्पल दे रखा राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। राम और श्याम दो ब्रदर है, दो भाई है। राम इज टॉल थिन एंड क्लेवर। राम लंबा पतला और चालाक है। बोल मतलब राम लंबा पतला और चालाक लड़का है। बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डूड। बल्कि श्याम है वो क्या है, उसका भाई है श्याम जो है शॉर्ट मतलब छोटा, बोना, मोटा और सुस्त है। राम यहाँ पर एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम और श्याम क्या है दोनों खेल पसंद करते हैं। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल। राम विद्यालय को राम जो है तो विद्यालय जाना पसंद करता है। बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। परंतु श्याम विद्यालय बिल्कुल पसंद नहीं करता। राम कीप्स हिज रूम्स नीट एंड टिडी। जो राम है वो अपने कमरे को क्या है साफ और सुथरा रखता है। बट श्याम कीप्स हिज रूम टेडी। परंतु श्याम के अपने कमरे को गंदा करता है। एंड और बट का प्रयोग है। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्रेशन क्वेश्चन, बोध प्रश्न। अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द शॉर्ट। कहानी के अनुसार वाक्य को जमाना है। जैसे ये वाक्य इधर उधर है, ये जो ये पहला है ये दूसरा है, तो इनको क्या है जमाना है। पढ़ लेते पहले। द किंग वॉज सैड एंड वरीड।
Many of his soldiers were killed. The king was wise, brave, and kind. Once a neighbor king attacked his country. People were very happy in his kingdom. Once upon a time there was a king. ये दे रखे अलग अलग, तो इनको देखेंगे। सबसे पहले तो जाएगा वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए, एक बार की बात है, राजा था। दूसरा जाएगा द किंग वाज ए वाइज, ब्रेव एंड काइंड, राजा दयालु, बहादुर और बुद्धिमान था। थर्ड आ जाएगा पीपल वर वेरी हैप्पी इन किंगडम, जनता उनके राज्य में क्या थी, बहुत खुश थी और सुखी भी थी। वंस ए नेबरिंग किंग अटैक्ड इस कंट्री, एक बार पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। मेनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, बहुत सारे सैनिक मारे गए। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, जिससे क्या राजा बहुत उदास और चिंतित हो गया। सिचुएशन से जमाना है। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज किंग द, आंसर क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग, राजा किस तरह का शासक था, तो हम लिखेंगे द किंग was brave and kind, राजा बहुत बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। ठीक है, इसमें वाइज भी आएगा। वाइज मीन्स बुद्धिमान, ब्रेव मीन्स बहादुर। ठीक है, उसके बाद में यू अटैक इस कंट्री, उसके राज्य पर किसने आक्रमण कर दिया, ए ने, छोटे छोटे अक्षर में लिखिए पास पास, यहाँ पर जगह कम है। नेबरिंग किंग अटैक्ड इस कंट्री, ये क्वेश्चन में से जाएगा इतना, अटैक्ड इस कंट्री, उसके राज्य पर एक बार एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, व्हाट हैपन टू द किंग एंड हिज सोल्जर इन द बैटल, युद्ध में राजा और उसके सिपाहियों को क्या हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। मेनी of his soldier were killed, बहुत सारे सिपाही क्या है उसके मारे गए और बहुत सारे युद्ध छोड़कर भाग गए थे। एंड अदर रन अवे द किंग hid himself in a cave for some time, इसका हिंदी मीनिंग देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द किंग एंड हिज सोल्जर इन द बैटल, युद्ध में राजा और उसके सिपाहियों का क्या हुआ। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर रन अवे, द किंग हिड हिमसेल्फ इन ए केव फॉर सम टाइम, युद्ध में उसके अधिकतर सैनिक मारे गए और दूसरे भाग गए। राजा ने स्वयं को कुछ समय के लिए क्या करा, गुफा में छुपा लिया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग्स इन द केव, राजा ने गुफा में क्या देखा, देखेंगे ही सॉ ए स्पाइडर, या द किंग भी कर सकते हैं, सॉ स्पाइडर क्लिम्बिंग अप द वॉल, राजा ने गुफा में क्या देखा, राजा ने मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा, स्पाइडर ने मकड़ी को चढ़ते हुए देखा।
व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो सभी को पता है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हमें मिलती है, लिखते हैं, इफ एट फर्स्ट you don't succeed, try again. अगर हम एक बार, what moral do you get from the lesson? If at first you don't succeed, try again. यदि हम एक बार में सफल नहीं होते तो हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे लेट टॉल, ये वाला देखेंगे। आओ बात करें। ठीक है, टीम ए आस्क द क्वेश्चन एंड टीम बी फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज। द टीचर देन राइट्स द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीम ए प्रश्न पूछती है टीम बी से, किससे? टीम बी से। पैराग्राफ से उत्तर ढूंढती है, अध्यापक उन्हें श्यामपट्ट पर लिखता है। ब्लैक बोर्ड में होता है, श्यामपट्ट पर लिखता है। रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर ओल्ड। रविंद्र तेजपाल, उनकी उम्र थी 35 ईयर ओल्ड। ही जॉइन द पुलिस फोर्स। वहाँ क्या है? पुलिस फोर्स में ज्वाइन थे, जॉब करते थे। वह नहीं बात 25, वो उसमें कितनी कब लग गए थे? 25 ईयर की उम्र में। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उनको जॉब में बहुत इंटरेस्ट था। ही इज मोहिंदर तेजपाल सन। वो क्या है? मोहिंदर तेजपाल के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था मोहिंदर तेजपाल। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। 2 सन्स एंड वाइफ मोनिका। उनके 2 बच्चे थे और वाइफ का नाम था मोनिका, बच्चे का नाम था सुमंत। ही इज एल्डर सन। सुमंत बेटा जो बड़ा था। हेमंत इज यंगर वन। हेमंत बच्चे का उनका छोटा था। ही वर्क फ्रॉम 8 to 2 AM इन द इवनिंग। वहाँ 8 बजे से 2 बजे तक काम करते थे। ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन। फिर वो अपने बच्चों के साथ क्या क्रिकेट खेलते थे। देखेंगे, व्हाट डज रविंद्र तेजपाल डू? रविंद्र तेजपाल कौन थे? ही इज पुलिस ऑफिसर। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर थे। क्या करते थे, मतलब पूछा उन्होंने क्या करते थे, तो ही इज पुलिस ऑफिसर। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर थे। हाउ ओल्ड इज? उनकी उम्र क्या थी? ही इज 35 ओल्ड। उनकी उम्र थी 35 वर्ष, 35 वर्ष। व्हाट इज द हिज फादर्स नेम? हिज फादर्स नेम महेंद्र तेजपाल। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था महेंद्र तेजपाल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन? उनके बच्चों का नाम क्या था? तो ही चिल्ड्रन आर सुमंत एंड हेमंत। उनके बच्चों का नाम सुमंत और हेमंत था। व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन? ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन। वहाँ अपने बच्चों के साथ क्या क्या खेलते थे? वो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे। आस्क द क्वेश्चन पेयर वर्क। इसको देखें, कक्षा में 2 मतलब कक्षा में 2 बच्चों के समूह बनाए और उन पर बच्चों पर क्या है? अभ्यास करवाए। देखते, व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है? माय नेम इज अरीबा। मेरा नाम अरीबा है। हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 12 वर्ष है। व्हाट थिंग डू यू लाइक? आपको कौन सी चीज़ पसंद है? आई लाइक ट्रीज। मुझे पेड़ पौधे पसंद है। व्हाट डज योर मदर डू? आपकी माता जी क्या करती है? माई मदर
इज ए हाउसवाइफ। व्हाट डज योर फादर डू? आपके फादर क्या करते हैं? माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे फादर डॉक्टर है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम देखेंगे अगला कल। और कुछ चीज़ें बताइए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन और बच्चे उनको समझिए। लेट्स राइट। आओ लिखे। राइट 5 सेंटेंस अबाउट व्हाट डू यू सी इन पिक्चर। इस चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाओ। किसमें क्या क्या दिख रहा है? तो इसमें क्या दिख रहा है? बॉय दिख रहे हैं, गर्ल्स दिख रही हैं, गुब्बारे वाला दिख रहा है, झूले दिख रहे हैं, खिलौने दिख रहे हैं, मेले का दृश्य है, बहुत सारे सामान दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे ए बॉयज एंड ए गर्ल्स एंड स्टडिंग। एक लड़का और एक लड़की खड़ी हुई है, खड़े हुए लड़का और लड़की। ए बैलून सेलर इज सेलिंग बैलून्स। एक गुब्बारा बेचने वाला खड़ा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। एक गर्ल्स इज बाइंग टॉयज। एक लड़की खिलौने ले रही है, लड़की खिलौने ले रही है। इट इज ए स्कैन ऑफ ए फेयर। यहाँ एक मेले का दृश्य है पूरा। ए हावर इज गोइंग टू सेल थिंग्स। एक घुमचे वाला वस्तुएं बेचने जा रहा है। घुमचे वाला क्या? ये वस्तुएं बेचने जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे लेट्स डू। आओ करें। The spider is insect. There are many insects living around us. Collect the pictures of 10 insects and paste them in your notebook. Write their name also. मकड़ी एक जीव है। There are many insects living around it. हमारे आसपास बहुत सारे जीव है। Collect the picture of 10 insects and paste. मतलब हमारे आसपास जीव, कुछ आपको कहीं से भी कलेक्ट करके यहाँ पर 10 इंसेक्ट के जीव के चित्र लगाने हैं। देम इन योर नोटबुक। राइट द नेम आल्सो। और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।